पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान। शिव देव चंद्रमा ने देव ऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है, कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं, कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर सज कर इतनी जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे, ऐसी प्रार्थना करना। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां, एक पाँव वहां, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहु बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ के रख दे, घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार समझ ले करवई खेल रही, ये बोल फिर पेंट में फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहां चली जाती है। 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी उधर से झाड़ू लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले, उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म, तो बल समाप्त। शिव कथा कह रही है अहंकार ना करिए, अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव
कंस, ये तीनों अहंकार में चलेगा। आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको परमात्मा से दूर कर देगा, भगवान से। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस कुत्ते याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना, तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम या हम, बस इतनी याद कर लो, बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना, तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन? एक परसों की बात है, एक माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है। शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसीलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ तो कुछ 1-8 रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी काम करो, मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरुजी भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ। मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं। अब बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं? तो हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो,
भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहो। अच्छा, अच्छे अच्छे को देखा, हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी और नमक मिर्ची और डाल, अच्छा होता है। तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जान, आप तो उससे निवेदन करो। बस चंद्रदेव ने नारद जी से निवेदन करा, देवर्षि नारद मेरी काया बेकार हो गई है, कृपा कर दो। नारद जी ने पूछा भाई हो क्या गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी काया बेकार हो गई, कारण क्या हुआ ऐसा? हुआ क्या ऐसा जिससे काया तुम्हारी बेकार हो गई? मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। पूरे मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, तुम्हारे मोबाइल में, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं आंख निकालते हुए, कहीं दो चोटी का, कहीं एक चोटी का, कहीं बेंदा का, कहीं नथनी का, कहीं मुस्कुराए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। इतना फोटो तुम्हारे मोबाइल में है। कभी तुमने विचार करा कि बताओ मेरे कितना सुंदर ने यूं फोटो लेने, यूं फोटो लेने, यूं ले? कभी कभी जैसे तुमने विचार करा कि इस मोबाइल में मेरे फोटो भरे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल के भरे हुए हैं, कभी कभी तुमने विचार करा कि मैं एक दिन माला लेकर बैठ जाऊं और जैसे मैंने फोटो, जितने मोबाइल में मेरे फोटो हैं उतने ही माला आज मैं जप के बताऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोटो तो बढ़ रहा है, फोटो तो बढ़ रहा है, पर भजन बढ़ रहा है क्या? स्मरण बढ़ रहा है क्या? अब लालसा तो आपकी इतनी, ललकता इतनी है, इतना मन में भरा हुआ है कि भगवान कैसे भी कृपा करे। आज के जमाने में दुनिया के लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस उनका तो मन है कहीं बाबा जोगी ऐसा मिल जाए, कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए और वो ताली बजाने, चुटकी बजाने हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकलता रहता तो महाराज खुद नहीं भर लेता। अरे बोलो तो सही। गीता जी में मेरे कन्हैया जी कर रहे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण कर रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने, अभी नवरात्र गई, ना जाने कितना कितना लोग कहाँ गया होगा, ना अगरबत्ती लेके, नारियल लेके, ना कोई यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई कुछ के, कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर। तो लोग उनकी के हिसाब, बस ऐसी कृपा कर दो, धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान फिर गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा कर। कितना विश्वास इस गुप्ता परिवार में